ऋषि कश्यप और उनके पत्नियों के पुत्रों के रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वह 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मारीची। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। वे गरुड़ जी कश्यप जी की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूँ तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। विवस्वान, आर्यमान, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन, ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिहिका नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ था, जो कि मरुदगण कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। दनु ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियां रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। रानी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुदान राक्षस उत्पन्न हुए। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा हुए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय और 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, विष्णु भगवान के वाहन, और वरुण, सूर्य भगवान के सारथी का जन्म हुआ। कद्रों की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें मुख्य 8 नाग थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों, पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पोलोम और कालकिया नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। तो इस तरह से हम सब पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य सभी कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं और कश्यप ऋषि ने ही इस पृथ्वी पर जीवन का संचार किया और इस पृथ्वी को बसाया और सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और सारे पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य आदि के जनक ऋषि कश्यप ही हैं। तो ऐसे अद्भुत
महर्षि कश्यप और उनकी पत्नियों के श्री चरणों में शत शत नमन। जय श्री राम।